नमस्कार दोस्तों, आज आपका जो है पाइप और टंकी का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में आपको टाइप 1 का क्वेश्चन डिस्कशन किया गया था। आपको इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया था कार्य और समय, ठीक उसी पे आधारित ये आपका पाइप और टंकी है। और जिस प्रकार से टाइप 2 उसमें पढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार से टाइप 2 यहाँ पे भी लगाया हुआ। थोड़ा सा उसमें लगाने में चेंजिंग आएगा, तो उसी चीज़ को हमें समझना है कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आते हैं टाइप 2 में जो है पहले क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो कह रहा है ए और बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में लगने वाला समय होगा। मतलब प्रश्न में ये पूछ रहा है कि इस प्रकार से जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो फिर कह रहा है लेकिन 5 मिनट बाद बी को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताया था कि पहले इसका क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पे पाइप ए जो है इस टैंक को कितने मिनट में भर देगा, तो 20 मिनट में भर देगा। उसी प्रकार से नल बी इस टैंक को 25 मिनट में भर देगा। तो आपको बताया था यहाँ पे क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका 20 मिनट है, ये आपका 25 मिनट है। तो इसमें जो बड़ा होता है उसी का हम क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। तो 25 से कम 25, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 से नहीं कटेगा। 25 दूना 50, तब भी नहीं कटेगा। 25 तिया 75, तब भी नहीं कटेगा। 25 चौका 100, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 100 होगा। और ये जो 100 होगा वो हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। और कुल काम आपको बताया था किस में समझिएगा, लीटर में। और लीटर में समझने का मतलब ये है कि जो टैंक है उसकी जो कैपेसिटी है उसमें 100 लीटर पानी आ सकता है। अब यहाँ पे 20 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 25 से भाग देंगे, यहाँ पे आ गया 4। तो यहाँ पे जो 5 है और 4 है तो ये क्षमता होता है। और क्षमता आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि यदि 1 मिनट के लिए नल 1 को खोल देंगे तो ये आपको 5 लीटर पानी भरेगा। उसी प्रकार से नल बी को 1 मिनट के लिए यदि खोल देते हैं तो वो 4 लीटर पानी भरेगा। तो यहाँ पे इनका क्षमता हमें क्या हो गया, पता हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ए और बी जो है 5 मिनट तक साथ में काम किए हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी का 5 मिनट का काम निकालेंगे तो ए प्लस बी का 5 मिनट का काम, 5 मिनट का काम। तो यहाँ पे 5 मिनट का काम जब निकालेंगे तो समझ सकते हैं कि यदि नल ए यदि नल बी दोनों को एक साथ किसी टंकी में खोल देते हैं तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में ए जो है 5 लीटर पानी भरेगा और बी जो है 4 लीटर पानी भरेगा। तो दोनों मिल के जो है एक ही मिनट में 9 लीटर पानी उस टंकी में क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो इसलिए 1 मिनट में कितना पानी, तो आपका जो है कितना, आपका 9 लीटर। तो इसी प्रकार से 5 मिनट तक ऑपरेट हो रहे हैं तो ये कितना पानी डाल देंगे, तो ये आपके 45 लीटर पानी जो है उस टंकी में चला जाएगा। और टंकी में टोटल पानी कितना आ सकता है, तो 100 लीटर। तो 100 लीटर में से 45 लीटर पानी जो है उस टंकी में जा चुका है। तो यहाँ पे निकालेंगे शेष काम। शेष काम, तो शेष काम क्या है कि 100 लीटर जो है उस टंकी की क्षमता है, जिसमें से 45 लीटर भर दिया गया है। तो अभी कितना लीटर बाकी है, तो 55 लीटर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बी को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात जब बी आपको नल बंद कर देंगे तो 55 लीटर कौन भरने आएगा, ए भरने आएगा। तो हम जो भी शेष काम बचा है वो ए से करवाएंगे। तो कितना करवाएंगे कि 55 लीटर भरवाना है उससे। और वो 1 मिनट में कितना भरता है, तो 5 लीटर पानी भरता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 11 मिनट में जो शेष काम है ये कर देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हौज भरने में लगने वाला समय होगा।
तो टोटल कितने टाइम में जो है हौज भर जा रहा है, तो यही आपका क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल समय। तो कुल समय में क्या है कि 5 मिनट पहले काम हुआ है, 11 मिनट बाद में काम हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रकार से दोनों मिला देंगे तो 16 मिनट में टोटल अब हमारा क्या है, हौज भर चुका है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल हौज को भरने में 16 मिनट का क्या करेगा, समय लगेगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ये परिवर्तन कर दिया जाए कि शेष काम को करने में कितना समय लेगा। यदि ये पूछता तो 11 मिनट आंसर होता, क्योंकि ये प्रश्न नहीं आपके पूछा है, ये पूछा है टोटल हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका मतलब 5 मिनट पहले काम हुआ है और शेष काम को करने में ए ने 11 मिनट लिया है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दोनों के यदि मिला देंगे तो आपका 5 और 11 16 मिनट में टोटल हौज हमारा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। उसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है। तो यहाँ पे नल ए तथा नल बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाएं और फिर ए नल को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो बी नल को बाल्टी को भरने में और कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे नल ए जो है बाल्टी को 12 मिनट में भर देता है। उसी प्रकार से नल बी को यदि खोल दिया जाए तो बाल्टी को 15 मिनट में भर देता है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 60। तो ये जो 60 होगा वो हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। और कुल काम किस में समझना है, तो लीटर में समझना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे तो आएगा 5, यहाँ पे भाग देंगे आएगा तो 4। तो यहाँ पे जो 5 और 4 दिख रहा है वो आपका क्षमता है। इसका मतलब ये हुआ कि नल ए को 1 मिनट के लिए खोलेंगे तो बाल्टी में 5 लीटर पानी को क्या कर देगा, भर देगा। उसी प्रकार से नल बी को 1 मिनट के लिए बाल्टी में खोलते हैं तो वो 4 लीटर पानी को भर देगा। तो यहाँ पे अब समझ सकते हैं कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया है और ए नल को 3 मिनट बाद क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि नल ए और नल बी जो है एक साथ 3 मिनट तक कार्य को किए हुए हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी का 3 मिनट का काम, 3 मिनट का काम, तो 3 मिनट का काम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि नल ए और नल बी को 1 मिनट के लिए यदि बाल्टी में खोलते हैं तो वो दोनों मिलके जो है 1 ही मिनट में 9 लीटर पानी को भर देते हैं। और कितने समय तक भरते हैं, तो 3 मिनट तक भरते हैं। तो इस प्रकार से टोटल बाल्टी में पानी कितना चला जाएगा, तो 27 लीटर। अब यहाँ पे निकालेंगे शेष काम को। तो शेष काम जो है यहाँ पे बाल्टी में टोटल पानी कितना आ सकता है, तो 60 लीटर और उसमें से कितना भर दिया गया है, तो आपका 27 लीटर। तो अभी भी कितना भरना बाकी है, तो आपका जो है 33 लीटर। आप समझ सकते हैं कि अभी भी बाल्टी में 33 लीटर पानी को भरना है। अब आता है कि 33 लीटर जो पानी बचा हुआ भरने के लिए वो कौन सा नल भरेगा। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया है कि नल ए को 3 मिनट बाद क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है जब नल ए बंद हो चुका है तो नल बी ही भरेगा। तो यहाँ पे आते हैं वो काम किससे कराते हैं, नल बी से कराते हैं। और कितना काम करवाना है, तो 33 लीटर भरवाना है। अब आता है कि नल बी जो है 1 मिनट में भरता कितना है, तो 4 लीटर भरता है। यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 8 चौक 32, 1 यहाँ पे बच जाएगा, फिर यहाँ पे 4। तो यहाँ पे यदि देखा जाए शेष काम जो नल बी जो है 8 सही 1/4 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है। यदि उसको और विस्तार से यदि आपको ऑप्शन में देता है तो यहाँ पे कह सकते हैं 8 मिनट और 1/4 मिनट को कहीं पे है तो यहाँ पे 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 मिनट
और यहाँ पे 15 सेकेंड में जो है वो शेष काम को जो है आपको नल बी जो है कर देगा। तो यहाँ पे समझ में ये आना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है तो बी नल को बाल्टी को भरने में और कितना समय लगेगा। तो और कितना समय लगेगा मतलब ये हुआ कि शेष काम को करने में नल बी को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये शेष काम ही है, तो शेष काम को करने में 8 सही 1/4 मिनट या आपका 8 मिनट 15 सेकेंड में शेष काम को नल बी को क्या कर देगा, उसे कर देगा। यदि इसी प्रश्न में ये पूछता कि नल बी जो है कितने टाइम तक कार्य किया, तो यदि इसी में ये पूछ देगा तो इसका आंसर बदल जाएगा। इसलिए बदल जाएगा क्योंकि अकेले शेष काम जो कर रहा है नल बी तो 8 मिनट 15 सेकेंड ले रहा है, और नल जो बी है वो ए के साथ भी 3 मिनट काम किया है। तो यदि नल बी जो है केवल पूछा जाए कि टोटल काम कर कितना समय तक किया, तो 11 मिनट 15 सेकेंड कह सकते हैं। बाकी ये आपके प्रश्न में नहीं पूछा गया है, बस ये प्रश्न में पूछा गया है कि और कितना समय लगेगा। तो और समय का मतलब हुआ कि शेष काम को करने में कितना समय ले रहा है। तो शेष काम को करने में 8 सही 1/4 मिनट या उसी को और कह सकते हैं कि 8 मिनट 15 सेकेंड में वो शेष काम को क्या होगा, कर देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि 2 पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लगाने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही थोड़ा सा यहाँ पे क्या अलग पूछा गया है। तो इसीलिए आप जब कंसेप्ट समझ जाएंगे तो प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन भी किया जाएगा, तब भी उस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए ट्रिक पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, क्योंकि ट्रिक क्या होता है कि थोड़ा सा आपको प्रश्न बदल दिया गया तो ट्रिक भी बदल जाता है, और कंसेप्ट ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर देने के बाद भी कंसेप्ट से उस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि नल ए जो है हौज को आपको 30 मिनट में भर देता है। उसी प्रकार से आपको नल बी को जो है यदि हौज को भरना हो तो वो 40 मिनट में भर देता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि नल ए जो है उस हौज को 30 मिनट में भरता है और नल बी जो है उस हौज को 40 मिनट में भरता है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना आपको बता दिया था कि यहाँ पे 30 और 40 में बड़ा कौन है, तो 40 बड़ा है। तो 40 का ऐसा आपका टेबल पढ़ते हैं कि जो 30 से कट जाए, तो आपका 40 से कम 40 30 से नहीं कटेगा, 40 दूना 80 नहीं कटेगा, 40 तिया क्या होगा 120 होगा, जो आपका 30 से कट जाएगा। तो 120 है वो हमारा क्या है, कुल काम है। और कुल काम को आपको किस में समझना है, तो लीटर में समझना है। अब यहाँ पे भाग देंगे तो क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और जो 3 है ये क्या है, नल की क्षमता है। और क्षमता मैं बता चुका हूँ कि यदि नल ए को 1 मिनट के लिए हौज में खोल देते हैं तो वो 4 लीटर पानी को भरेगा। उसी प्रकार से नल बी को 1 मिनट के लिए हौज में खोलते हैं तो वो 3 लीटर पानी को भरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नल ए की जो क्षमता होगी वो 4 लीटर होगा और नल बी की जो क्षमता होगी वो 3 लीटर होगी। तो यहाँ पे आपको क्षमता निकाल चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है यदि हौज को आपको 24 मिनट में भरना है। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि आप जो है हौज को 24 मिनट में क्या कर देना है, भर देना है। और उसके बाद करा है तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पाइप ए और बी, यहाँ पे समझने वाली बात है कि पाइप ए और बी
एक साथ ऑपरेट होते हैं और पाइप बी को कब बंद कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात ये बंद हो जाएगा तो काम कौन करेगा, तो यही करेगा। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है कितने मिनट में काम हुआ, तो आपका 24 मिनट में काम हुआ। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि ए यहाँ पे भी काम कर रहा है और ये यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 24 मिनट तक काम को क्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए का काम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए का 24 मिनट का काम, ए का 24 मिनट का काम, तो यहाँ पे 24 मिनट का काम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरता है, तो 4 लीटर भरता है। और कितने समय तक भरेगा, तो 24 मिनट तक भरेगा। तो यहाँ पे 4 चौको 16 और हासिल 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 दूना 8 1 9। तो यहाँ पे 96 लीटर पानी जो है ए आपको 24 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे शेष काम। तो शेष काम निकालेंगे, टोटल कितना उसमें आता है हौज में 120, 96 लीटर भर गया तो कितना बचा 24 लीटर। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये 24 लीटर जो पानी बच रहा है वो किसने भरा होगा, तो आपको नल बी भरा होगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि बी कितने समय में उस 24 लीटर पानी को भरा होगा, तो 24 लीटर भरा होगा। और यहाँ पे जो है बी एक जो है मिनट में कितना भरता है, तो 3 लीटर। यहाँ पे काटेंगे कितना आएगा 8 मिनट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो नल बी है वो केवल 8 मिनट काम किया है। क्यों, क्योंकि वो टोटल 24 लीटर ही पानी भरा है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। तो इसका मतलब जब 8 मिनट ही काम किया है तो कह सकते हैं कि 8 मिनट के बाद जो है नल बी को बंद कर दिया गया। तो ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या टिक करेंगे कि नल बी को कब बंद कर दिया गया, तो 8 मिनट के बाद उसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। और उसके बाद बाकी जो शेष काम बचा है वो ए किया है। तो बहुत ही आसान है। यदि आपको और यदि एग्जाम में लगाने की बात हो तो ये सब खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैसे लगाएंगे ये समझिए। तो जब भी कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ पे लगाने का तरीका अलग होता है और समझाने का तरीका अलग होता है। यदि एग्जाम में जब भी आपको लगाना होगा तो यहाँ तक तो आपको करना ही करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा कि आपको कह रहा है क्वेश्चन 24 मिनट में इसको भरना है और बंद कौन हो रहा है, तो आपका बी वाला जो है पाइप बंद हो रहा है। तो डायरेक्ट ए का 24 मिनट निकाल लीजिए, क्योंकि ए जो है 1 मिनट में कितना 4, और डायरेक्ट यहाँ पे 24 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 96। अब जाहिर सी बात है 120 लीटर में से 96 लीटर क्या हो गया, आपको भर चुका है। तो कितना बचा होगा, जाहिर सी बात देख रहे हैं 4 लीटर और फिर यहाँ पे 24 लीटर। तो 24 लीटर पानी कौन भरेगा, आपको बी भरेगा। कितना भरता है, तो 3 लीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 मिनट। तो यहाँ पे इतने स्टेप में क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या होगा, बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 8 मिनट आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बाकी उसमें सीधा सीधा प्रश्न था और यहाँ पे क्या है, भिन्नात्मक क्वेश्चन इसमें दे दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नल ए जो है एक टंकी को 37 सही 1/2 मिनट में भरता है। तो यहाँ पे इसी को बदल लेते हैं, 37 दूना 74 1 75। तो ये भी कह सकते हैं कि 75/2 मिनट में जो है पूरे टंकी को क्या कर देगा, भर देगा। उसी प्रकार से नल बी उस टंकी को 45 मिनट में भर देता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो 75 और 45 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यदि डायरेक्ट आप टेबल नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके लिए देखिए 75 और यहाँ पे क्या है 45।
तो डायरेक्ट नहीं एलसीएम निकाल पाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैक्सिमम से काटिए 15, तो यहाँ पे कितनी बार 5 और यहाँ पे कितना 3, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225। तो यहाँ पे कुल जो काम होगा वो 225 होगा। तो कुल काम, और कुल काम को किस में समझना है, तो लीटर में समझना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान समझिए, 75/2 से भाग देंगे इसमें तो 15 × 25 75, यहाँ पे 3 दुगुना कर देंगे कितना आ जाएगा 6। उसी प्रकार से 45, तो यहाँ पे 15 तो यहाँ 45 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या है आप समझ चुके हैं, जो इसका जो है क्षमता 6 और फिर आपका बी का क्षमता आपका क्या है 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। तो टोटल जो है टंकी को भरना है कितने समय में, तो आधे घंटे में। तो आधे घंटे को हम 30 मिनट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसको पूछ रहा है कि कितने समय बंद कर देना चाहिए, तो बी को पूछ रहा है। तो इसका मतलब नल ए जो है शुरू से अंत तक काम किया है, तो इसका मतलब टोटल जो है टंकी को कितने समय में भरना है, तो 30 मिनट में भरना है। तो यहाँ पे ए का 30 मिनट का काम निकाल लीजिए। तो ए जो है 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है और कितने समय तक, तो 30 मिनट तक जो है यहाँ पे 6 × 18, तो यहाँ पे 180 लीटर पानी नल ए ने भरा है। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे शेष कितना बचा, तो यहाँ पे क्या है 225 लीटर पानी भरना है, जिसमें से 180 लीटर पानी भर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कितना लीटर पानी बचा, तो 45 लीटर। और यहाँ पे नल बी 1 मिनट में कितना भरता है, तो 5 लीटर। यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 9 मिनट। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 9 मिनट। तो 9 मिनट के बाद जो है आपका नल बी को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भरेगी। तो इस क्वेश्चन को आते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भर देते हैं, उसी प्रकार से नल बी उस टंकी को 20 घंटे में भर देते हैं, उसी प्रकार से नल सी उस टंकी को 25 घंटे में खाली कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 300, और यहाँ पे जो 300 होगा वो हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। कुल काम, और कुल काम किस में लेंगे, तो लीटर में लेंगे। तो यहाँ पे भाग देंगे कितना जाएगा 20, और यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 15, और यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 12। तो यहाँ पे समझ सकते हैं ए की क्षमता 20 लीटर, बी की क्षमता 15 लीटर और सी की क्षमता 12 लीटर। बाकी यहाँ पे ये निकासी पाइप है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। तो स्टार्टिंग में आपकी जो है नल ए प्लस नल बी प्लस नल सी का 10 घंटे का कार्य, 10 घंटे का काम। तो यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात यह है कि तीनों को एक साथ खोलते हैं 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे ए 20 लीटर भरता है, बी 15 लीटर भरता है, तो दोनों मिल के 35 लीटर भर देते हैं, और उसी समय नल सी 12 लीटर पानी को निकाल देता है। तो इसका मतलब टंकी में शुद्ध रूप से 23 लीटर पानी आता है, और कितने समय तक जाएगा, तो 10 घंटे तक जाएगा। तो इसका मतलब जो है टोटल टंकी में पानी कितना चला गया, तो 230 लीटर पानी चला गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शेष काम निकाल लेंगे, और शेष काम में जैसे जान सकते हैं कि टोटल क्षमता कितना है 300 लीटर पानी आएगा उसमें, और उसमें से कितना भर दिया गया है, तो यहाँ पे 230 भर दिया गया, तो कितना बचा 70 लीटर। तो 70 लीटर पानी कौन भरेगा, तो जब नल सी बंद कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है नल ए और बी मिलकर क्या करेंगे, 70 लीटर पानी को भरेंगे। तो ए प्लस बी से हम 70 लीटर पानी को क्या करेंगे, भरवाएंगे। और यदि 1 घंटे के लिए दोनों को खोलते हैं
तो वो 35 लीटर पानी को क्या करते हैं, मिल के भर देते हैं। तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 घंटे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो टंकी कितने समय में भरेगी, तो यहाँ पे ये ध्यान समझिए कि स्टार्टिंग में कितना घंटा काम हुआ है, तो आपको जो है 10 घंटे काम हुआ है, और बाद में कितना घंटा काम हुआ है, तो 2 घंटे काम हुआ है। तो यहाँ पे कुल समय जब यदि हम निकालते हैं कुल समय, तो कुल समय स्टार्टिंग में आपका 10 घंटा, बाद में 2 घंटा, तो टोटल कितने घंटे लगे, तो यहाँ पे 12 घंटे लगे। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यदि इसी प्रश्न में ये बोल देता कि शेष कार्य को करने में कितना समय लगता, तो शेष कार्य को करने में 2 घंटे समय लगता। बाकी ये प्रश्न न पूछकर वो पूछा है टंकी कितने समय में भरेगी, मतलब 300 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो स्टार्टिंग में 10 घंटे कार्य हुआ है और अंत में 2 घंटे कार्य हुआ है। यदि दोनों को आप मिला देंगे तो 10 घंटे और 2 घंटे मिलके हो जाएंगे 12 घंटे। तो 12 घंटे में टोटल 300 लीटर पानी क्या हो गया, उस टंकी में भर दिया गया। तो ये ही हमारा क्या होगा, आंसर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आते हैं टाइप 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए और तीसरे नल को 5 घंटा बाद खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो आते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है नल ए टंकी को 12 घंटे में भर देता है, उसी प्रकार से नल बी उस टंकी को 15 घंटे में भर देता है। अब आते हैं नल सी जो है एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, तो उसे नल सी मान लेते हैं। तो ये जो है पूरे टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। तो ये खाली करने वाला पाइप है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 60 होगा, और ये हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। और कुल काम किस में समझना है, तो लीटर में समझना है। अब यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा, 5, यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा, 4, और यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा, 10। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या कर रहा है कि यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए और तीसरे नल को 5 घंटा बाद खोला जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि नल सी को आपको 5 घंटे के बाद खोला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नल ए और बी 5 घंटे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि नल ए प्लस बी का 5 घंटे का कार्य निकालेंगे, 5 घंटे का काम। तो 5 घंटे का काम यहाँ पे समझते हैं कि जो है नल ए 1 घंटे में कितना लीटर भरता है, तो 5 लीटर, और नल बी 1 घंटे में 4 लीटर। तो दोनों मिल के जो है 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर देंगे। और कितने समय तक भरेंगे, तो 5 घंटे तक भर रहे हैं। तो इसका मतलब उस टंकी में कितना लीटर पानी भर देंगे, तो 45 लीटर पानी को क्या कर देंगे, भर देंगे। तो स्टार्टिंग में नल ए बी को खोला गया और वो दोनों मिलके 1 घंटे में 9 लीटर भरते हैं, और 5 घंटे तक खोला गया। तो यहाँ पे 45 लीटर पानी को क्या कर दिए, वो भर दिए। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 घंटे बाद जो है तीसरे नल को खोला जाए तो वो कितने समय में जो है टंकी खाली हो जाएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ए और बी मिलके 1 घंटे में कितना पानी भर सकते हैं, तो 9 लीटर भर सकते हैं। और नल सी उसी समय कितना पानी निकालेगा, तो 10 लीटर। अब आपको ये समझना है कि आपको टंकी में 9 लीटर पानी को डाल रहे हैं और 10 लीटर आप निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टंकी में पानी नहीं जा रहा है कि जो पहले से मौजूद है पानी उसमें से 1 लीटर पानी क्या हो रहा है, बाहर हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 घंटे के बाद यदि नल सी को ऑपरेट करेंगे तो टंकी में पानी न जाकर वो टंकी में पहले से जो पानी मौजूद है वो पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ए और बी जो है 5 घंटे में कितना लीटर पानी भर दिए हैं, तो 45 लीटर। और जब तीनों ऑपरेट हो जा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो जाहिर सी बात है कि पानी अंदर न जाके बाहर आएगा और उतना ही पानी बाहर होगा जो पहले से पानी मौजूद होगा। तो ए और बी जितना पानी भरे हैं वो पानी क्या होगा, अब वो बाहर आने लगेगा। तो जाहिर सी बात है यदि तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 1 लीटर पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 45 घंटे में वो टंकी पूर्णतः क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और माइनस का मतलब ये होता है कि टंकी खाली हो चुकी है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, 45 घंटे। यदि आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।